अक्षय खन्ना की डूबती किश्ती को अचानक तूफानी हवा लग गई। शेरे बलोच बनकर बॉलीवुड का वो अदाकार जो बरसों से मुसलसल फिल्में करता रहा मगर कामयाबी की बुलंदियों से दूर नजर आ रहा था। लोग कहते थे कि अब उसका वक्त गुजर गया, मगर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म धुरंधर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्षय खन्ना ने उसमें कराची के लियारी के बदनामे जमाना गैंग लीडर रहमान डकैत का किरदार निभाया और ये किरदार फिल्म का सबसे ताकतवर, यादगार और बहैसियत हर लिहाज से गालिब हिस्सा बन गया। उनकी स्याह शलवार कमीज और वास्केट में पुरसकून मगर खौफनाक एंट्री, वो गहरी आवाज में डायलॉग्स जैसे मैं रहमान डकैत हूँ, मेरी दी हुई मौत भी इज्जत वाली होती है और रहमान डकैत की दी हुई मौत भी कड़वी होती है, और खास तौर पर वायरल गाने FA9LA पर किया गया जोशीला बलोची स्टाइल डांस, ये सब अनासिर सोशल मीडिया पर तूफान बनकर छा गए। लोग उन्हें शेरे बलोच का लक़ब दे रहे हैं। फिल्म का मरकजी हीरो रणवीर सिंह है, मगर शो मुकम्मल तौर पर अक्षय खन्ना ने चुराने का काम किया। नाक़दीन और शायकीन यकसां तौर पर लिख रहे हैं कि ये अक्षय खन्ना की करियर की सबसे जबरदस्त और यादगार कमबैक है, एक ऐसा मनफी किरदार जो आने वाले बरसों तक याद रखा जाएगा। ये डांस सेक्वेंस मुकम्मल तौर पर इम्प्रोवाइज्ड था और लद्दाख की बुलंदबाला पहाड़ों पर शूट हुआ, जहां शदीद सर्दी और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अक्षय ने शानदार परफॉर्मेंस दी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तारीखी कामयाबी हासिल की, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई और आलमी सतह पर भी शानदार कारोबार किया। दोस्तों, धुरंधर एक हाई वोल्टेज स्पाई थ्रिलर है, जैसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, वही फिल्म साज जिन्होंने द सर्जिकल स्ट्राइक, URI और आर्टिकल 370 जैसी शदीद कौम परस्त फिल्में बनाई। फिल्म की कहानी एक बहादुर इंडियन रॉक एजेंट की है जो पाकिस्तान के अंदर लियारी के खतरनाक गैंग में घुस बैठता है और दहशतगर्द नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करता है। शूटिंग का बड़ा हिस्सा इंडिया में मुकम्मल हुआ, खास तौर पर लद्दाख की सख्त और बुलंदी वाले इलाकों में, जहां लियारी का गुंजान और पुरखतर माहौल से पर तख्लीक किया गया। कुछ सीन ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के कड़ी पहाड़ियों, वसी सहराओं और खुश्क वादियों की वाज़ेह याद दिलाता है। फिल्म का सबसे बड़ा हिट आंसर गाना FA9LA है, जो असल में बहरीनी रैपर हुस्साम आसिम यानी फिलिप पेराची का अरबी हुप हॉप ट्रैक है, मगर फिल्म में इसे शेर बलोच की एंट्री के लिए इस्तेमाल करके बलोची रंग दे दिया गया। अक्षय खन्ना का इस गाने पर बलोची स्टाइल डांस इतना वायरल हुआ कि बलूचिस्तान, कराची और दुनिया भर के बलोच नौजवान उस पर वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। गाना आलमी म्यूजिक चार्ट्स पर भी छा गया। दीगर अहम कास्ट में संजय दत्त, जो हकीकी कराची पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम से मुतासिर किरदार अदा कर रहे हैं, अर्जुन रामपाल, आरमाधून और कई दीगर शामिल हैं। फिल्म की मजमूई रन टाइम 214 मिनट है, जो काफी तवील है, मगर तेज रफ्तार एक्शन, शानदार मौसीकी और जबरदस्त अदाकारी ने उसे दिलचस्प बनाए रखा। हकीकी अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत 1970 की दहाई में कराची के इलाके लियारी में पैदा हुआ। लियारी पाकिस्तान का वो कदीम और गुंजान आबाद इलाका है जहां सदियों से बलोच बरादरियां आबाद हैं और सिंधी, मुहाजर, पश्तून और दीगर कम्युनिटी भी मिलकर रहते हैं। रहमान ने नौमरी में जराइम की दुनिया में कदम रख दिया। मनशियत की स्मगलिंग, हुत्ताखोरी, अगवा बरे तावान और कत्ल उसके ग्रुप की रोजमर्रा सरगर्मियां थी। कुछ लोग उसे रूबन हिट का दर्जा देते थे क्योंकि वो गरीबों में पैसे बांटता था, मगर हकीकत ये है कि वो इंतहाई पुरतशद्दुद और बेरहम शख्स था। उसके करीबी साथियों में उसका कजन उजैर बलोच और बाबा डाडला जैसे मुअस्सर जमाना अफराद शामिल थे। और 2000 की दिहाई में लियारी गैंगवार अपने उरूज पर थी, जिसकी वजह से हजारों बेगुनाह लोग मारे गए और पूरा इलाका खौफ व हिरास की आमाजगाह बन गया। आखिरकार 2009 में एक पुलिस इनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। फिल्म ने उस किरदार को स्टाइलिश, खैराती और तकरीबन हीरो नमा बनाकर पेश किया, जिस पर पाकिस्तान भर में शदीद तनकीद हुई। बहुत से लोग उस जराइम और गैंगस्टरिज्म की ग्लोरिफिकेशन करार दे रहे हैं। एक बलोच होने के नाते मुझे इंतहाई दुख होता है कि हमारी सकाफत को सिर्फ तशद्दुद, गैंगवार और जराइम से जोड़कर दिखाया गया, जबकि लियारी की असल शनाख्त फुटबॉल, बॉक्सिंग, थिएटर और सकाफती सरगर्मियों से भी है। दोस्तों, फिल्म ने बलोची लिबास और डांस को तो दिखाया, मगर वो
महज सतही और महदूद था। हकीकी बलोची सकाफत इंतहाई गहरी, रंगीन और मतनू है। हमारा रवायती लिबास मर्दों के लिए वसी शलवार, कमीज, जोड़ा, वास्केट, पगड़ी या टोपी और बाज औकात लंबा चोगा होता है, जबकि औरतों का लिबास खूबसूरत कढ़ाई वाली पुष्प पोशाकें, गुड़गाबी, पश और झूमर जैसी चीजें शामिल होती हैं, जो रंगों और नक्श नगार से भरी होती हैं। बलोची डांस से चीप डांस जैसे चापले और दीगर रवायती रक्स तेज रफ्तार, जोशीले और इज्तमाई होते हैं, जो शादियों, ईदों, त्योहारों और खुशी के मौकों पर दायरे में हाथ बांधकर या तालियां बजाकर किए जाते हैं। हमारी मौसीकी में नड़, सुर, सरोज, एक तार वाला कदीम आला, ढोलक, बंजू, रबाब और दीगर साज दिल को छू लेते हैं, दिल को छू लेने वाले धुनें पैदा करते हैं। बलोची कढ़ाई और मिरर वर्क दुनिया भर में मशहूर है, जो औरतों की महारत और सब्र का शाहिकार है, मगर हमारी सकाफत की सबसे बड़ी और खूबसूरत शनाख्त मेहमान नवाजी है। घर में कोई मेहमान आए तो उसे बादशाह की तरह खिलाते पिलाते हैं, बेहतरीन खाना पेश करते हैं, चाहे खुद भूखे रह जाएं। ये रवायत आज भी जिंदा और मजबूत है। दोस्तों, बलूचिस्तान की जमीन इंतहाई सख्त और बेरहम है। बुलंद तरीन कोहिस्तान वसी है, बेआब हो गया सहरा, खुश्क वादियाँ और शदीद मौसम, मगर यहाँ के लोग उस जमीन से भी ज्यादा सख्त, साबिर और लगन वाले हैं। बलोच सहराई जिंदगी से निकलकर कराची, दुबई, मस्कत, ईरान, सऊदी अरब और दुनिया के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने खानदानों को पालते हैं। लियारी के बलोचों ने पाकिस्तान को फुटबॉल का फखर बना दिया। अब्दुल गफूर मुजाहिद को ब्लैक पर्ल का खिताब मिला। हुसैन शाह जैसे बॉक्सर ने ओलंपिक में मेडल जीते और आज भी लियारी से फुटबॉलर्स, बॉक्सर्स और खिलाड़ी निकल रहे हैं, जो आलमी सतह पर नाम कमा रहे हैं। मुश्किल हालात, गुर्बत और वसाइल की कमी के बावजूद ये लगन और जिद्दोजहद हकीकी बलोच की सबसे बड़ी मिसाल है, न कि गैंगवार और जराइम। बलोची सकाफत में शायरी का मकाम मरकजी है। मस्तोकली, गुल खान नसीर, सैयद जहूर शाह, हाशमी, अता शाहिद और दीगर अजीम शायर मोहब्बत, जिद्दोजहद, आजादी और फितरत के गीत गाते हैं, जो आज भी जिंदा हैं। हमारी तारीख कबायली निजाम, इज्जत, गैरत और आजादी की तवील जिद्दोजहद से भरी पड़ी है। मीर चाकर खान रिंद, मीर हमीद बलोच और दीगर हीरो आज भी दिलों में जिंदा हैं। बलोच औरतें इंतहाई मजबूत और काबिल एहतराम हैं। वो घर संभालती हैं, रवायती दस्तकारी और कढ़ाई करती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं और मुश्किल वक्त में मर्दों का कंधा से कंधा मिलाकर हाथ बटाती हैं। आज की बलोच लड़कियां तालीम हासिल करके डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, वकील और समाजी कारकुन बन रही हैं। हकूक़ नस्वां और तालीम की जिद्दोजहद में भी वो सबसे आगे हैं। ये तब्दीली हमारी सकाफत की लगन और तरक्की पसंदी का सबूत है। द हुरंदर एक शानदार और दिलचस्प स्पाई थ्रिलर है, जिसमें अक्षय खन्ना की बेमिसाल अदाकारी ने फिल्म को यादगार बना दिया। ये 2025 की सबसे कामयाब और बहस में रहने वाली फिल्मों में शामिल है, मगर एक बलोच के तौर पर मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी सकाफत और शनाख्त जराइम, तशद्दुद और गैंगस्टरिज्म से नहीं, बल्कि इज्जत, मेहमान नवाजी, जिद्दोजहद, शायरी, मौसीकी, दस्तकारी, खेल और खूबसूरत रवैया से जुड़ी है। अगर फिल्म में हमारी मुस्बित तस्वीर पेश करती, हमारी मेहनत, फुटबॉल का जुनून, औरतों की ताकत, शायरी की गहराई और मेहमान नवाजी की गर्मजोशी को, तो ये ज्यादा बेहतर और मुतवाज़िन होता। फिल्म देखें तो खूब मजा लें, मगर ये जरूर याद रखें कि हकीकी बलोच की जिंदगी कोशिश, फखर, सकाफती वर्से और लगन पर मबनी है। हम वो लोग हैं जो सख्त सहरा में भी फूल खिलाते हैं, खुश्क जमीन पर भी खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं और मुश्किल हालात में भी उम्मीद और इज्जत को जिंदा रखते हैं।